आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का परमेश्वर वर्शिप को आशीष दिया। इस समय में हम भजन संगीता पढ़ने के टाइम, परमेश्वर भजन संगीता पढ़ने के टाइम परमेश्वर हमको ब्लेसिंग करेगा, आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। भजन संगीता 61 पढ़ते हैं। भजन संगीता 61। मुझे हिंदी में नहीं पता। 61 भजन संगीता हम 61 पढ़ते हैं। தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும். உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்னை சுத்திகரியும். भजन संगीता 61। हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुनो, मेरा चिल्लाना सुनो, मेरी प्रार्थना को और ध्यान दो। ये परमेश्वर मेरा चिल्लाने को सुनो, मेरा प्रार्थना को ध्यान से, मतलब मेरे प्रार्थना को और ध्यान दो। वो मेरा प्रार्थना को वो ध्यान दे। ये परमेश्वर मेरे चिल्लाने को, मेरा प्रार्थना को ध्यान दे। मूर्ख खाते समय पृथ्वी की गोद से भी तुझे मैं पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझे ले चल। चट्टान मेरे से ऊंची है, उस पे मुझे ले चल। क्योंकि तू मेरा शरणस्थान है। तू मेरा सर्वस्थान है। वो शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। आमीन। मैं तेरे तंबू में युग बना रहूंगा। मैं तेरे तंबू में बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों के ओटों में शरण लिया रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर तूने मेरा मन्नतें सुनी। क्योंकि परमेश्वर तू मेरा मन्नत सुनी है। जो तेरे नाम के दरवाए हैं, उनके साथ बात तूने मुझे दिया है। तू मेरे दरवाजे के सामने मुझे बात किया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा। उसके वर्ष पीढ़ी के दरबार होगा। उसकी वर्ष पीढ़ी को तक वो परमेश्वर के समूह सदा बना रहेगा। परमेश्वर को समूह सदा दिन बनाए रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसके रक्षा के लिए ठहरा रखा। उसको सच्चाई को इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गाकर
अपने अपनी मन्नतें हर दिन पूरा दिया करूँगा। हाँ, मैं अपने मन्नत को पूरा दिया करूँगा। हम परमेश्वर को अपने मन्नत को पूरा हमारा दिया करने चाहिए। किसके देना चाहिए? हमारा मन्नत होती है ना, हमारे हृदय को मन्नत, हमारा सोच को मन्नत, हमारे दिल को मन्नत, हमारा काम के मन्नत, सब कर्म समय में हम किसके देना? हमारे परमेश्वर को ऊपर देना है। इसलिए कहते हैं मैं सदा दिन आप मेरा उच्चा घर है। आप परमेश्वर, आप राजा को आयुष को देने वाला राजा है ना, वो पीढ़ी पीढ़ी तक उनको आशीष देने वाला राजा है, परमेश्वर है वो। मैं पुकार के ये यहोवा मैं तुझे पुकारता हूँ, तू मेरा विनती को सुनो। ये मेरा परमेश्वर, आप में ऊंची घड़ है मेरा, आप मेरे मदद करने वाला है, मेरे लिए हेल्पिंग करने वाला राजा है, आप पीढ़ी पीढ़ी तक आशीष करने वाला राजा परमेश्वर है। इस वचन में कहता हमारा परमेश्वर हमारा मन्नत को पूरी करने वाला परमेश्वर है, हमारी इच्छा को पूरी करने वाला परमेश्वर है, हमारा सोचना को पूरी करने वाला परमेश्वर। मुझे लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा लगा। क्या लगा? मैं यहोवा मैं मेरा मन्नत को भी पूरी करेगा, मेरा मन्नत को इच्छा को पूरी करेगा, मेरे सोचना को पूरी करेगा, मेरे दिल को बात को आप जान जाएगा। परमेश्वर मैं आपके पास विनती रखता हूँ। फर्स्ट में क्या देते परमेश्वर, मैं चिल्ला के पास हमारा परमेश्वर आपको मैं पुकारता हूँ, मेरे विनती को आप सुनो। परमेश्वर से हम बुलाते हैं, सब समय में हम बुलाते हैं, फिर भी हम परमेश्वर हमारा कुछ बात परमेश्वर जल्दी से नहीं उत्तर नहीं देते हैं। कुछ बात परमेश्वर हमारे लिए जल्दी मतलब फटाफट मिल जाती है। दोनों को हम क्या करना है? इंतजार करना है। मिल दो तो भी ले सकते हैं, ना मिलेगा तो भी धन्यवाद करना चाहिए। इस समय में परमेश्वर कहते हैं मैं चिल्ला के बुला रही हूँ, परमेश्वर मेरा मन्नत को पूरी कर, मेरी इच्छा को पूरी कर, मेरे दिल को पूरी कर। प्रभु राजा को आयुष को देने वाला राजा, राजा को पीढ़ी को पीढ़ी तक को ब्लेसिंग करने वाला राजा, मेरे भी ब्लेसिंग करो। वो राजा कौन है? हमारे देश में रहते सब भाई बहन लोग, बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग, आंटी लोग, अंकल लोग, सबको परमेश्वर कहते हैं मैं आशीष का दरवाजा हूँ, मैं खटखटा रहा हूँ। वो मेरे पास आप लोग आते तुम लोग को आशीष पाएगा। हम परमेश्वर को पास जाएंगे तो आशीष पा सकते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं पास लीजिए 4 को पढ़ रहे दोबारा। मैं तेरी तंबू में युग युग बना रखूंगा, क्योंकि योग्य बनाए रहूंगा। क्या बनाए रहेगा? हम मैं तेरे तंबू में, मेरे तेरे गलीशा में, तेरे समूह में, तेरे पास में मैं कैसे बना के रखूंगा? तंबू बना के रखूंगा। परमेश्वर को कैसे बनना हमने? परमेश्वर हे परमेश्वर मैं आपको पास रह के, आपको गलीशों में रह के मैं क्या करूँ? तंबू बन के खड़ू रहूंगा। तंबू होती है ना, ले सकता है, हिला नहीं सकता है, वो अपने आंधी आएगा, तूफान आएगा, फिर भी नहीं हिला सकेगा, ज्यादा तक प्रॉब्लम होगा फिर हिला सकता है। ऐसे हम परमेश्वर के पास बैठना है, परमेश्वर के पास तंबू जैसे बन के खड़ा रहना है, मतलब हम परमेश्वर को महिमा करने के लिए खड़ा रहना है। और हम पढ़ते हैं 6 का पढ़ते हैं 6। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी तक उसको बराबर होगा। परमेश्वर क्या करेंगे? पीढ़ी तक उनको आशीष देगा, उसको मदद करेगा, उनके हेल्पिंग करेगा, उनका रक्षा करेगा। राजाओं को क्या करेंगे? परमेश्वर जीवित बनाएगा। तुझे परमेश्वर जीवित करोगा, जीवित करने वाला परमेश्वर है, मरने वाला परमेश्वर का नहीं है ना। हम परमेश्वर पीढ़ी तक ब्लेसिंग मिलेगा हमारे लिए, और आशीष का घर बनाएगा, आनंद का घर बनाएगा, महिमा की घर बनाएगा। हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं मास्टर दोबारा। इस प्रकार में सर्वदा तेरे नाम का भजन गाकर, सर्वदा दिन तेरे भजन को गा के अपने मन्नत हर दिन पूरा किया करूंगा। क्या करना है? हम परमेश्वर को पास आके हमारा मन्नत को पूरा करने तक मैं तेरे पास कैसे खड़ा रहूंगा? मैं एक दीवार जैसे, वो दीवार आंधी तूफान आती फिर भी नहीं हिला पाएगा, है ना।
अच्छे सा मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मतलब अच्छे से पत्थर बन डाल के छोटी छोटी पत्थर ज़्यादा सीमेंट लगा के जो उसको अच्छे से मतलब में करके उनको मकान बनती है। वो उस मकान कभी भी आंधी या तूफान आती है वो नहीं गिर पाती है ना। मिट्टी में बना मतलब रई में बोलते हैं ना, समुद्र में होती है रेत, वो रेत में बनाने वाला मकान कैसे होते हैं, कभी आंधी में तूफान में आएंगे टूट जाएगा। पत्थर में बनाते हैं वो कभी भी नहीं हट नहीं जाएगा, वो पत्थर स्ट्रॉन्ग होती है ना। इसलिए मतलब रेत भी चाहिए, मतलब पत्थर भी चाहिए। रात ज़्यादा पत्थर चाहिए और मतलब रेत कम चाहिए। ज़्यादा रेत लेके पत्थर कम लेंगे तो क्या होता है, आंधी और तूफान आएंगे तो वो नीचे गिर जाती है। इसीलिए हमारा परमेश्वर राजाओं को आयुष को देने वाला राजा है। आयुष वो पीढ़ी पीढ़ी तक उनको ब्लेसिंग करने वाला राजा। हमारा मन्नत पूरी होने तक मैं आपके पास में रहूंगा। किसके पास रहूंगा, हमारे परमेश्वर के पास रहूंगा। लोग को इंसान के पास जाएंगे तो कुछ नहीं मदद नहीं करेंगे, है ना। इंसान के पास जाएंगे तो कुछ नहीं मदद नहीं होगा। परमेश्वर के पास उठते हैं, बैठते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, परमेश्वर को जय जयकार करते हैं, परमेश्वर को बात को सुनते हैं, परमेश्वर को पास को आते हैं, वचन को बारे में हम सीखते हैं, वचन के बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद परमेश्वर क्या कहते हैं, हमारे लिए पीढ़ी 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 तक क्या करेगा और ब्लेसिंग करेगा। पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर आशीष का गढ़ बनाएगा। पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर महिमा बनेगा। पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर प्रशंसा बनेगा। हमारा प्रशंसा की हम प्रशंसा करेंगे। अब आशीष के लिए हमारा आशीष बनेगा। राजा की धन्यवाद करते हैं, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम पीढ़ी पीढ़ी तक हमारा परमेश्वर को पास बैठ रहे हैं। वो पीढ़ी कहाँ मिलती है, हमारा जीसस के पास मिलती है। हम सेकंड पढ़ते हैं, बस सेकंड। मूर्ख खाते समय क्या मूर्ख, पृथ्वी को जोर से भी तुझे पुकारूंगा। मैं तो जोर से तुझे पुकारूंगा, है ना। हमारे दिल से, हमारा मन से परमेश्वर को पुकारना है ना। पुकारने के लिए कैसे चाहिए, मन चाहिए, सोच चाहिए, दिल चाहिए, आनंद चाहिए। परमेश्वर को ब्लेसिंग हमारे साथ होने चाहिए। परमेश्वर को हम प्रशंसा से प्रशंसा होने चाहिए, महिमा से महिमा होने चाहिए। कैसे हम अपने शरीर कैसे परमेश्वर को बलिदान चाहिए, अपने हृदय को अपने परमेश्वर को पास रखना है, अपने दिल को अपने परमेश्वर को पास रखना है, हमारा सोच को परमेश्वर को पास रखना है। हम ऐसे रखेंगे, परमेश्वर कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटियां तुझे मैं ब्लेसिंग करूंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा, मैं तेरा मुझे मदद करूंगा। इस वचन को परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। वचन संहिता हम 61 का हम फर्स्ट में से हम हेड तक पढ़ लिया। इस वचन को परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आशीष करेगा। सब सुनने वाले सबको परमेश्वर आशीष देगा। आपको धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं यीशु, कोटि स्तुति महिमा करते हैं, आमीन। इस समय में गवाही के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय में दर्शना आंटी उनको बेटा रोहित के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको तबीयत ठीक नहीं है, उनको लिए हम प्रार्थना करते हैं। पहले उनको तोता का तबीयत ठीक नहीं था, उसको हम लोग प्रार्थना किया, उसको तोता ठीक हो गया, उसको अपने अपने घर चले गए, उनको अपने परमेश्वर को उसको महिमा करते हैं। इस समय में उनको रोहित के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बेटा कभी उनको शरीर को बुखार और ऐसे शरीर में कुछ उनको लग रहा है, ऐसे परमेश्वर को ब्लेसिंग करने दो, परमेश्वर उनको सहायता करने दो, उनको मदद करने दो, उनको छुटकारा जल्दी से। दवाई भी खा रहे, फिर दवाई को असर होने चाहिए, परमेश्वर महिमा करने चाहिए, वो भी हमारा गवाही बन के खड़ा रहना चाहिए, परमेश्वर को जय जयकार करना चाहिए। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और कल हम लोग प्रार्थना करते थे। एक आंटी हमारे साथ आती है, मतलब बहन आती है, वो बहन को मम्मी कल आए थे हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। वो उनको दुष्ट आत्मा उनके शरीर के अंदर था। वो हम लास्ट में हम प्रार्थना करते थे आंटी के लिए। वो दुष्ट आत्मा ऐसे कहते थे, वो मैं नहीं निकलूंगा, कहते मैं नहीं निकलूंगा, इसको मैं लेके चलूंगा, उसको मैं खाऊंगा, उसको मैं मारूंगा, ऐसे उन्होंने वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे।
हम लोग उसको प्रार्थना किए, वो प्रार्थना करने के टाइम उससे वो आंटी को उस समय छुटकारा मिल गया, छुटकारा मिल गया। दोबारा वो आत्मा उनको शरीर में ना घुसने नहीं चाहिए, इसलिए मैं गवाही दे रही हूँ, है ना। उस आत्मा चले गए, दोबारा नहीं आना चाहिए। पहले मैंने एक बार फिर आपने कही थी, मतलब उसको शरीर को तो बीमार था, ठीक हो गया। दुष्ट कल को आराधना में वो आंटी हमारे साथ बैठे थे, उस समय उसको आत्मा हिलने लगे, क्या करने लगे, आत्मा हिलने लगे। उसी के लास्ट में हम उनको प्रार्थना किए, वो आत्मा बात करने लगे। क्या बात कर रही है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे मतलब वैसे नीचे मतलब पाक थी, वो ऐसे लेट के भाग रहे, उधर उधर भाग रहे थे। फिर हमने उसको प्रयत्न करे, उसके बाद वो कहते मैं चलू जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, वो चिल्ला के वो भाग गया। इसलिए कहते हैं वो दोबारा वो आत्मा उनको शरीर के अंदर घुसना नहीं चाहिए, इसलिए हम उनको लिए प्रार्थना करते हैं। उनके नाम, उनका नाम भी सिम्बाई है, सिम्बाही, उनका नाम सिम्बाही, उनका आंटी के नाम सिम्बाही है। उस आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो आंटी को दुष्ट आत्मा दोबारा आके नहीं आना चाहिए। दुष्ट आत्मा की बहाने के लिए हम परमेश्वर के पास हम लोग आते हैं, परमेश्वर उनको चंगाई करते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं, चंगाई करते हैं। परमेश्वर ने उनको छुटकारा देते हैं, हम नहीं छुटकारा नहीं देते, परमेश्वर ने उनको छुटकारा देते हैं। वो छुटकारा देने वाला यहोवा हमारा साथ रहता है। वो चंबाई आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनको, और परमेश्वर छुटकारा देने के लिए उनको सास में मतलब क्या कहते हैं, भाई, वो राजू दीदी के उनके रिलेटेड है, उनको सबको हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो भी हमारा साथ आके आराधना में शामिल होने के लिए, हमारा साथ वो भी वचन पढ़ने के लिए, हमारा साथ आके हमारा परमेश्वर को महिमा करने के लिए, वो भी उनको भी परमेश्वर टाइम और उनको हेल्पिंग आने जाने में परमेश्वर रास्ता खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं इसके लिए। और कमलेश बहन के लिए, उनके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके हस्बैंड के लिए फिलिया है ना बहन, फिलिया, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको फिलिया को ठीक करने के लिए, उनको शांति समाधान देने के लिए। कोई भी उनको समस्या आती है घर के अंदर, कोई प्रॉब्लम होती है, उसको सब कुछ परमेश्वर को पास रखते हैं। वो चंगा करने वाला राजा, वो छुटकारा देने वाला राजा हो, वो मदद करने वाला राजा हो, वो हम उसके लिए महिमा करते हैं। इस 4 गवाही के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पहले जीवा करेंगे, फर्स्ट में फास्ट करेंगे, सेकंड थर्ड में मैं करूँगी। शंबाई, दर्शनाटी, कमलेश, அந்த ஆண்டிகள் எல்லா பிரச்சனையும் தான் எடுத்து போடும்போது சுட்டு